नमस्कार दोस्तों, बात यूपीएससी की हो या एसएससी की, करंट अफेयर्स का एक ही इलाज, रन फॉर करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस दिन को प्रथम विश्व स्लॉथ बेयर दिवस के रूप में मनाया? तो ये प्रथम विश्व स्लॉथ बेयर दिवस 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो के द्वारा अपने किस प्रक्षेपण वाहन को बदलने के लिए एक अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण वाहन NGLV को विकसित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है, सही जवाब है PSLV, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे बदलने के लिए अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण वाहन NGLV को विकसित किया जा रहा है। ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा, इसके 3 चरण होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी सैटेलाइट को उठाने में सक्षम होगा। साथ ही साथ इसकी डिजाइनिंग जो होगी बहुत ही सिंपल होगी और इसी के साथ इसके थोक निर्माण का अवसर प्राप्त होगा। जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये एक छोटे उपग्रह के लिए इसको इसरो के द्वारा विकसित किया गया था और ये पहला रॉकेट था जो कि छोटे सैटेलाइट्स को ले जाने में सक्षम था। इसके बाद आते हैं PSLV। ये पहला प्रक्षेपण इसका जो किया गया था वो 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने फ्रेमवर्क के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन के अध्यक्ष देश मिस्र द्वारा किस कंपनी को इस वर्ष के सबसे बड़े जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन का आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है? आधिकारिक प्रायोजक मतलब होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के लिए इस साल का 27वें सम्मेलन के लिए कोको कोला कंपनी को आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है। कोको कोला कंपनी इसका सही जवाब है। चलिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जम्मू कश्मीर में किया। तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2022 में भारत को 121 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? यानी कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 में भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि ये टोटल 121 देशों के बीच में भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे कि हम इंटरपोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन है, इसकी 90वीं बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? तो हाल ही में इंटरपोल की 19th बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। चलिए, जापानी दूतावास ने एक मादक पेय पदार्थ निहोन्सू के लिए GI टैग प्राप्त करने का आवेदन किया है। इसे किस अनाज के द्वारा बनाया जाता है? तो जापानी दूतावास ने हाल ही में निहोन्सू नामक एक पेय पदार्थ है जो जापान में ज़्यादातर लोग पीते हैं, इसके लिए GI टैग प्राप्त करने का आवेदन किया है और इसे चावल के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में केरल बन गया है। इसका सही जवाब है केरल। एक्चुअली इस फ्री इंटरनेट सेवा को केरल में शुरू किया गया है और इसके लिए सरकारी ऑफिसेस में भी फ्री इंटरनेट की सेवा दी जाएगी, जिससे कि लगभग 20 से 30 लाख लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। केरल के 20 से 30 लाख लोगों को फ्री इंटरनेट से फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य ने चिंपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय बैरिस्टर नाथ पाई जी के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के सरकार ने चिंपी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय बैरिस्टर नाथ पाई जी के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। एक्चुअली नाथ पाई जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक बहुत ही बड़े लीडर थे और ये भारत के फ्रीडम फाइटर भी थे।
और कोंकण रेलवे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, महाराष्ट्र का कोंकण रेलवे, इसे बनाने में भी इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था, बैरिस्टर नाथ पाई जी का। हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र प्लस कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय ने किया है? तो हाल ही में संपन्न हुए प्लस कॉन्क्लेव हिंद महासागर क्षेत्र प्लस कॉन्क्लेव IOR प्लस सम्मेलन का आयोजन रक्षा मंत्रालय ने किया है। और इस साल IOR प्लस सम्मेलन का थीम जो था वो था हिंद महासागर में चुनौतियां, अवसर और सहयोग। तो चलिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।